नमस्कार साथियों, मैं विश्राम मीणा आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय विश्राम सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो जिन बच्चों ने देखी नहीं है वो पहले पिछली वीडियो को कंप्लीट देखेगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखेगा। और उसके बाद नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं घड़ी का पार्ट नंबर 6। 5 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं छठा पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी स्टडी मटेरियल आप लोगों को मैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उपलब्ध करवा रहा हूं। दोस्तों, धीरे धीरे किसी भी अगर काम को किया जाए तो एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होता। हम धीरे धीरे पार्ट के हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। जिन बच्चों के ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं थे वो अब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज का जो पार्ट मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, पिछली वीडियो पर हम लोगों ने पढ़ा था घड़ी की दोनों सुइयों का एक सीध में होना, और आज हम लेकर के आए हैं घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत सीध में होना। तो नाम लिख देता हूं, विपरीत सीध। विपरीत सीध हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों का डायल है और इस डायल में आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र बिंदु यहाँ बजते हैं 12, यहाँ बजते हैं 6, यहाँ बजता है 3, इधर होता है 9, यहाँ होगा 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5, यहाँ होता है 7, यहाँ होता है 8, यहाँ होता है 10 और यहाँ होता है 11। देखिए दोस्तों, बात जब विपरीत सीध की आई है कि भाई विपरीत सीध की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मान लो दोनों सुई हैं कि हमारे डायल के विभाजन कितने कर देती हैं, 2 विभाजन अगर हो रहे हैं तो आप कह पाएंगे कि घड़ी के दोनों सुइयों की विपरीत स्थिति बन रही है। और विपरीत स्थिति दोनों सुइयों की बन रही है। मान लो प्रॉपर टाइम में आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिएगा दोस्तों। प्रॉपर अगर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि ये सुई तो है 12 पर और ये सुई है 6 पर। आपने जब डायल में देखा तो डायल में बज रहे हैं 6, और 6 जब बजते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत स्थिति पर आ जाती हैं। जब विपरीत स्थिति बनी तो टोटल ये जो डायल होता है, ये जो परिवेश होता है डायल का, ये होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का अगर होता है तो बराबर 2 भागों में अगर बांट दिया जाए तो ये कोण बनेगा 180 का। राइट वाला जो भाग है वो भी 180 का होगा, लेफ्ट वाला जो भाग है वो भी 180 का होगा। टोटल मिनट होती हैं 60, तो यहाँ मिनट रह जाएंगी 30 और यहाँ भी मिनट कितनी हो जाएंगी, 30। टोटल घंटे 12 होते हैं तो इधर भी 6 घंटे हैं, तो इधर भी कितने घंटे हैं, 6। कुल मिलाकर जो सारा काम था वो बराबर 2 भागों में बांट दिया, यानी आधे आधे हिस्से में बांट दिया गया। तो मैं इनके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं वो यहाँ लिख देता हूँ कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का होना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा वो दोस्तों कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। दूसरा जो नाम होता है कि दोनों सुइयों के मध्य जो अंतर होगा वो 30 मिनट का अंतर होगा। दोनों सुइयों के मध्य जो अंतर होगा वो दोस्तों 30 मिनट का अंतर होगा। कोण बना 180 का, जो अंतर हुआ वो कितने का हो गया, 30 मिनट का। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं थर्ड पोजीशन पर कि घड़ी के डायल को दो समान भागों में
समान भागों में बांटना, यानी डायल को कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। चौथे नंबर पर हम लोग चर्चा करते हैं घड़ी की दोनों सुइयों का आमने सामने होना, यानी कि घड़ी की मिनट और जो घंटे की सुई है वो किस स्थिति पर हो गई? आमने और सामने। पांचवा जो नाम है दोस्तों, पांचवा जो नाम आएगा वो आएगा घड़ी की दोनों सुइयों का एक सरल रेखा में होना, यानी घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक सरल रेखा में हो जाती हैं। दोस्तों विपरीत सीध हम लोगों की चल रही है और विपरीत सीध की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और विपरीत सीध की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा कि भाई घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं कोण बनाती हैं कितने डिग्री का? 180 का। मिनट का अंतराल की बात करूं तो 30 मिनट। घड़ी के डायल को कितने भागों में बांट दिया? 2 समान भागों में। घड़ी की दोनों सुइयां किस स्थिति पर हो गई? आमने और सामने। एक सरल रेखा में दोनों सुइयां हो जाती हैं। तो आप कह पा रहा हूँ, देखिएगा घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं 1 हावर्स की अगर बात करते हैं तो एक हावर्स की अगर बात करें तो एक बार विपरीत सीध में आती है, यानी एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितने घंटे में? 1 घंटे। 1 घंटे में अगर एक बार विपरीत सीध में आती हैं तो आप कह पाएंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 5 से 7। टाइम है भाई 5 से 7, और 5 से 7 के दरमियान कितने घंटे हो जाते हैं? 2 घंटे। ये 2 घंटे में केवल कितनी बार? एक बार, और वो भी कितने बजे? 6 बजे। वो भी कितने बजे भाई? 6 बजे विपरीत सीध में आती है। बताओ घंटे थे कितने? 2, और 2 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो बताओ एक की क्या हो गई? कटौती। एक की क्या हो गई भाई? कटौती। और कटौती कौन से टाइम पर हुई है? 5 से 7 पर। 5 से 7 पर कटौती हुई, और कटौती हुई कितने की? 1 की। और 1 की अगर कटौती हुई, क्योंकि कह रहे हैं कि हर घंटे में एक बार, तो 2 घंटे में 2 बार होनी चाहिए, लेकिन एक बार की क्या हो गई? कटौती। और कटौती अगर हुई है तो आप कह पाएंगे कि 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में यानी एक दिन में ये बनेगी कितनी बार? 22 बार विपरीत सीध में आ जाएंगी। मैंने कहा कि घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में एक बार विपरीत सीध में आती हैं, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 2 घंटे में कितनी बार बनी? एक बार। कितने बजे बनी? 6 बजे। एक की क्या हो गई? कटौती। तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। आई होप कि हर बच्चों को ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इन नामों को हटा रहा हूँ आप लोगों से, कि जिन बच्चों ने लिखा नहीं है अच्छे से इनको लिख लें, और लिख करके या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। देखिएगा दोस्तों, अब बारी आती है क्वेश्चनों की कि भाई हर घंटे की आप बात कर रहे हो तो वो कौन कौन से टाइम की बात कर रहा है कि 1 घंटे में एक बार, तो कब कब स्थिति बनती है, तो देख लेते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन बोला, पहला ही क्वेश्चन, 8 PM से 2 PM तक, 8 PM से 2 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत सीध में आती है? बताओ भाई, टाइम बोला है कहाँ से? 8 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। 8 से 2 की बात करें, देखो 8 ये रहा और 2 ये रहा, यहाँ से हमको चलना है और 2 तक हमें पहुँचना है। 8 PM से 2 PM तक की बात कर रहा है। 8 PM से 2 PM तक की अगर ये बात कर रहा है तो आप समझिएगा शाम के 8 बजे, शाम के कितने बज रहे हैं? 8। और अगर देखो यहाँ तक जाऊँ तो 2 PM होना चाहिए, लेकिन बताओ राउंड अप पूरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों?
आपने कहा कि भैया 8 PM से मुझे चलना है और 2 PM तक मुझे जाना है। 2 PM का मतलब दिन के 2 बजेंगे, 8 PM का मतलब रात के 8 बजेंगे। 8 PM से आप चल रहे हो, देखिएगा 8 से अगर मैं 8 तक आऊँगा तो सुबह के 8 बज जाएंगे, तो कितने घंटे लगा दिए? 12 घंटे। और 12 घंटे में स्थिति कितनी बार होगी? 11 बार। आपने कहा कि भैया 8 PM से 8 AM आगे यहाँ तक, लेकिन अब वापस एक बार राउंड यहाँ तक जाएगा 2 PM तक, तभी तो आपका आंसर करेक्ट बनेगा कि दोपहर के 2 बजने चाहिए, तब PM होगा। अगर ये AM से PM तक बोल देता तो बात आपकी जच जाती कि 8 AM से 2 PM तक, तब तो आपको केवल इतना ही घूमना था। लेकिन इसने कहा 8 PM से 2 PM, ये मतलब यहाँ से लेकर के एक राउंड आपका पूरा हुआ, यहाँ पहुँचे 8 PM से 8 AM हो गए, फिर आपने एक राउंड और लगाया, तब आप आधे राउंड तक पहुँचे और 2 पर पहुँच गए। तो यहाँ तक हुए घंटे कितने आपके? 6 घंटे। और 6 घंटे में कितनी बार होगा भाई? 6 बार। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा कितनी बार? 17 बार। यानी विपरीत सीध बनेगी कितनी बार? 17 बार। और ये 17 बार जो स्थिति बनती है, आप कह रहे हो कि 12 और 6 कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। 18 घंटे में कितनी बार बनेगी? 17 बार। करेक्ट आंसर आपका, करिएगा नोट। अगर चलो छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं, अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो, चार AM से 1 PM तक, AM देकर अगर PM तक की बात करें तो ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना। ये 4 AM का मतलब सुबह का टाइम, 4 AM से हम लोग चले और दोपहर के कितने बज गए भाई? 1। अब तो बताओ, एक ही राउंड पूरा नहीं हुआ, एक पर हम रुक गए, तो आप कह पाएंगे 4 से अगर 1 तक जाऊं तो हावर्स गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने घंटे हुए भाई? 9 घंटे। और 9 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 9 बार। लेकिन टाइम बताओ, ये कौन सा टाइम आ गया? 5 से 7 का, और इस टाइम पर केवल कितनी बार? 1 बार। और 1 बार कमी, तो यहाँ पर 1 की कटौती कर देते हैं, तो आंसर आपका बनेगा कितनी बार? 8 बार। ये आपका करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर बनेगा दोस्तों 8 बारी। अगला क्वेश्चन देते हैं। 9 AM से 11 PM तक, सुबह के 9 से अगर मैं शाम के 9 तक जाऊं तो 9 PM हो जाएगा, लेकिन 11 PM तक हम लोगों को चलना है, तो आपके हावर्स गिन लेते हैं भाई। 9 से 2, देखो यहाँ से चलना है, ये 9 AM है, अगर 11 PM तक जाना है तो रात के 11 बजेंगे ना। अब बताओ यहाँ से जाने पर तो आपको कितने घंटे लगे? 2 घंटे, लेकिन एक राउंड आपका पूरा भी तो होगा, और एक राउंड अगर पूरा होगा तो आप कहेंगे 12 और 2 कितने घंटे हो गए भाई? 14। 14 घंटे में आपकी बननी कितनी बार चाहिए स्थिति? 14 बार। लेकिन कंडीशन कहती है 5 से 7 का समय इंक्लूड हो, तो एक और कम कर देते हैं, तो आंसर कितना बनेगा आपका? 13 बार। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि क्वेश्चन अगर 5 से 7 के बीच का टाइम देता है तो आपको कटौती 1 की करनी है, अन्यथा कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, फिक्स मान पर जब क्वेश्चन पूछता है तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है भाई? विपरीत सीध का सूत्र देखना पड़ेगा। विपरीत सीध का सूत्र, फॉर्मूला, और फॉर्मूला कहता है x ± 6 इंटू 60/11। पिछली वीडियो पर बता चुका था, x का मतलब होगा आपका न्यूनतम समय,
यहाँ जब क्वेश्चन बोला है x प्लस माइनस कितना लगा है भाई 6, x प्लस माइनस 6 लगा है, तो देखो यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि जब समय छः से कम हो, समय क्या मिला कम, तो कम को ज़्यादा करना है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग, प्लस का। और जब समय 6 से अधिक हो तो क्या करना है भाई, माइनस। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को मैं ये डायल बना रहा हूँ कि यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आपको मैंने बताया कि भाई ये 6 बज रहे हैं। इस डायल में कितने बज रहे हैं भाई, 6। देखिएगा प्लस माइनस अगर 1 करता हूँ तो कितना डिग्री जाता है, 30 डिग्री। प्लस माइनस 2 करता हूँ तो कितना डिग्री जाता है, 60 डिग्री। प्लस माइनस 3 करता हूँ तो कितना डिग्री जाता है, 90 डिग्री। प्लस माइनस 4 करता हूँ तो कितना डिग्री जाता है, 120 डिग्री। प्लस माइनस 5 करता हूँ तो कितना हो जाता है, 150 डिग्री। और प्लस माइनस 6 करता हूँ तो कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। आप एक बात बताइएगा, जब बात 180 डिग्री की ही चल रही है तो 180 डिग्री का मतलब ही विपरीत सिद्ध होता है। 180 डिग्री के कोण की बात कर रहा है तो बताओ प्लस माइनस कितना होगा, 6। आपने लगाया यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो रहा है भाई, 6। देखिएगा क्वेश्चन, छः से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत सीध में होंगी। ये क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है दोस्तों कि यहाँ से हम लोग चलेंगे कि भाई किस तरीके से हम लोगों को आंसर करना है। देखिएगा ध्यान से कि बात 6 से 7 की है और 6 से 7 की जब बात आ रही है तो फॉर्मूला हम लोगों के पास है। आप देखिएगा ये 6 है। अब 6 जो है ना, प्रॉपर टाइम 6 आ गया, ना तो प्लस है और ना ही माइनस। चाहे तो आप प्लस कर सकते हैं, चाहे आप माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब प्रॉपर 6 का ही टाइम दिया जाता है तो आप ना तो 6 से कम है ना 6 से क्या है ज़्यादा, क्योंकि फिक्स है तो प्लस भी नहीं है तो माइनस भी नहीं है। अब आपका मन करे तो प्लस कर लेना, आपका मन करे तो माइनस कर लेना। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर 6 का ही टाइम मिलता है तो ध्यान से समझिएगा 6 माइनस का कितना कर दूं, 6 इंटू कितना कर देता हूं, 60 बटे कितना 11। देखिएगा दोस्तों 6 में से 6 गया तो 0 और 60 बटे 11 से गुणा करता हूं तो ये पूरा मान क्या हो जाता है, 0। जबकि 6 से 7 पर जब ये मान 0 मिला तो इसका मतलब विपरीत सिद्ध होती ही नहीं है। और विपरीत सिद्ध अगर होती ही नहीं है तो आप कह सकते हो 6 से 7 पर विपरीत सिद्ध बनने वाली नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिएगा 6 से 7 की जगह जैसे मैं ले लूं 9 से 10। टाइम कौन सा लिया है, 9 से 10। अगर 9 से 10 का हम लोगों ने टाइम लिया है तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन अगर इसका करते हैं तो हम क्या करेंगे, 9 ये प्लस का है तो क्या करेंगे, माइनस, सॉरी प्लस का मतलब कि 6 से ज़्यादा है तो प्लस का ही हुआ ना, तो माइनस करेंगे। तो 9 में से क्या करेंगे, माइनस कितना 6 इंटू 60 बटे कितना 11, ये हो गया 3 इंटू 60 बटे कितना 11, बोलो 6 तिया 18, 18 का हो गया 180 और भाग लगाएंगे किसका, 11 का। और 11 का जब भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 11 एकम 11 बचा कितना 7, 70 हो गया। 11 छिकी 66 से इस पर 4 बटे का 11, यानी बज रहे थे कितने 9।
9:16 से ही 4/11 पर दोनों सुइयां कैसे होंगी? विपरीत सीध में। देखो मैं इसको डायरेक्ट आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो पर बताया था, एक पहाड़ा बताया था और उस पहाड़े से हम लोगों ने क्वेश्चनों को हल भी किया। मैं उसी को यहाँ लागू करता हूँ। मैंने कहा था ना कि भाई आप इसको एक सीध पर पढ़ोगे, विपरीत सीध पर भी काम करेगा और समकोण स्थिति पर भी काम करेगा। तो काम एक, नाम एक है, काम अनेक है। पहाड़ा है 5 सही 5/11, 10 सही 10/11, 16 सही 4/11, 21 सही 9/11, 27 सही 3/11, 32 सही 8/11, 38 सही 2/11, 43 सही 7/11, 49 सही 1/11, 54 सही 6/11 और पूरी मिनट हो जाती हैं 60। देखिएगा, एक तरफ मैं लिख देता हूँ 9 और एक तरफ लिख देते हैं 10। 9 में माइनस कितना? 6, यहाँ भी माइनस कितना? 6, कितना रहा? 3, यहाँ कितना रहा? 4। गुणा कैसे करना है? 5 से। मैंने बताया था कि पहला जो खाना होता है, जैसे 12 से 1 जाए, 1 से 2 जाए, 2 से 3 जाए, हर खाने के अंदर जो मिनट होती है वो कितने मिनट की पैरोल होती है भाई? 5 की। तो हम कह रहे हैं कि 1 घंटे की बात कर रहा है तो 5 से हम लोगों को गुणा करना है। बोलो 5 तिया 15 और 5 चौका 20, यानी 15 मिनट और 20 मिनट। इन दोनों के बीच में आप देख पाए होंगे तो होंगे मिनट आपके 16 से ही 4/11 और बज कितने रहे होंगे? 9। तो आप आसानी के साथ बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इस पहाड़े को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूँ 4 से 5। 4 से 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो 4 और 5 की बात कर रहा है तो 4 प्लस कितना? 6, क्योंकि ये 6 से कम है, प्लस करना पड़ेगा। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 11। गुणा कैसे करना? 5 से। 10 पंजो 50 और 11 पंजो 55। तो 50 और 55 के बीच आंसर बनेगा आपका, आप देख पा रहे होंगे 54 सही 6/11। तो आपका आंसर बनेगा 54 सही 6/11। बज रहे हैं आपके कितने? 4। एक आंसर ये और। अगला क्वेश्चन मान लो आपको दिया 5 से 6 तक, ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों 5 और कितना लिख दूँ? 6। 5 है, 6 से कम है, प्लस करिएगा। ये कितना बना? 11। ये हो गया आपका 12। गुणा करना है 5 से। गुणा करना है 5 से। 11 पंजो 55 और 12 पंजो 60। 55 और 60 की बात करता है तो प्रॉपर मिनट कितनी है? 60, क्योंकि 55 से ज़्यादा 60 पर ही रुकता है। तो बताओ 5 बजकर कितने मिनट हो जाएंगी? 60, यानी बज कितने जाएंगे? 6 बजे, जो मैंने आपको बताया है। अभी हमने लोग पिछले क्वेश्चन पर हम लोगों ने देखा था कि ये 4 से 5 का है, ये 5 से 6 का है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन और कहे कि सर हम लोगों को 7 से 8 का बताओ, तो देख लो कोई सा भी क्वेश्चन आप मर्जी से उठा सकते हैं। आपका जो मन करे उसको आप नोट कर सकते हैं और उससे, क्योंकि 2 पैरोल आपकी मिलती हैं मिनट, उन मिनटों के बीच में आपको मान वहाँ देखना है। 7 से अगर 8 के बारे में कोई पूछे तो क्वेश्चन आपका रहेगा 7 से रहेगा कितना? 8। देखिएगा 7 माइनस कितना करना पड़ेगा? 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे तो ये कितना? 1 और ये कितना? 2। गुणा कितना? 5। गुणा कितना? 5। बोलो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। 5 और 10 के बीच की बात कर रहा है तो आपका टॉप पर फर्स्ट बारी में लिखा है 5 से 5/11। तो आपका बनेगा 7 बजकर 5 सही 5/11। तो दोस्तों आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये हम लोगों की थी विपरीत सीध, और विपरीत सीध पर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। सारी चीज़ें एक एक पॉइंट के साथ आपकी क्लियर होंगी। लगातार बच्चे जुड़ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और
सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर कल।